सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे बच्चों। ये देखिए आपको एक सेमी सर्कुलर डिस्क दे रखी है भाई। अभी आप लोगों ने रिंग के सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करी, अब आप लोग सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। और सेमी सर्कुलर डिस्क मतलब क्या बच्चों, मतलब ये एक सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी है मतलब कि कुछ इस तरह से मासेस हैं बच्चों, हर जगह पर मास रखे हुए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम लोग कैसे बताएंगे, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। ये देखिए साहब, ये आपके पास में डिस्क है, ये आपके पास में डिस्क है बच्चों। एंड ये रही साहब सपोज कीजिए एक्स एक्सिस, और ये रही सपोज कीजिए बच्चों वाई एक्सिस। अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, जैसे आप लोगों ने पिछली बार क्या करा, पार्टिकल केवल यहाँ पर इसकी सरकमफेरेंस पर ही रखा हुआ था। लेकिन अब की बार क्या बच्चों, पार्टिकल सरकमफेरेंस पे ही नहीं है, केवल यहीं पर नहीं है। पार्टिकल केवल सरकमफेरेंस पे ही नहीं आ रहे, पार्टिकल यहाँ भी आ रहे हैं, पार्टिकल यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। पार्टिकल जो है बच्चों वो तो सब जगह पूरे एरिया में बिखरे हुए हैं, पूरे एरिया में बिखरे हुए हैं बच्चों। पार्टिकल यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी है, हर जगह बिखरे हुए हैं। पिछली बार थोड़ी सी आसानी ये थी कि साहब केवल उसकी पेरीफेरी पर, केवल उसकी सरकमफेरेंस पर पार्टिकल्स थे, लेकिन इस बार एवरीवेयर पार्टिकल्स आर लोकेटेड। सो थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा जटिल काम है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट आप कह सकते हैं कि पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब ऐसे केस में हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क आपको जो दिखाई दे रही है, हम पहले तो ये मान लेते हैं कि लेट अस सपोज साहब कि इसकी जो मास डेंसिटी है वो सिग्मा। भाई आपको यूनिफॉर्म थिकनेस का मटेरियल दे रखा है। अभी हमारा केस जो है बच्चों वो थोड़ा सा आसान है, हमें यहाँ पर ये दे रखा है कि इसका जो मास डेंसिटी है, लेट मास डेंसिटी, और वो जो मास डेंसिटी है बच्चों वो कैसी, यहाँ पर जो मास डेंसिटी है वो पर यूनिट एरिया है। मास डेंसिटी यहाँ पर जो लेनी है बच्चों वो कैसे लेनी है, पर यूनिट एरिया, क्योंकि इस बार जो मास होगा बच्चों वो एरिया में बिखरा हुआ होगा। और पिछली बार कैसा था बच्चों, वो लेंथ में था, केवल और केवल उसके पेरीमीटर पर था, बीच में तो कहीं मास नहीं था, इट वाज हॉलो। पर यहाँ तो मास कहाँ पर है बच्चों, बीच में भी है, इधर भी है, सब जगह पर है। सो हमने मान लिया बच्चों कि पर यूनिट एरिया जो मास है वो कितना, सिग्मा। अब समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, मासेस केवल इधर ही रखे हुए हैं क्या, नहीं, मासेस तो बच्चों हर जगह रखे हुए हैं, एवरीवेयर। सो एडवाइजेबल ये है बच्चों कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ऐसी पतली सी, एक थिन सी बच्चों रिंग एज्यूम कर लेते हैं। ये लीजिए, मैं इस तरह से बच्चों एक पतली सी यहाँ पर एक रिंग एज्यूम कर लेता हूँ, ये सेमी सर्कुलर रिंग। ऑफ कोर्स सेमी सर्कुलर रिंग में ये वाली एज्यूम कर लेता हूँ। मैं एक ऐसी सेमी सर्कुलर रिंग लेता हूँ बच्चों, एक ऐसी रिंग जिसकी रेडियस मैं सपोज कर लेता हूँ बच्चों स्मॉल आर, इसकी रेडियस को मैं स्मॉल आर सपोज कर लेता हूँ। और इस रिंग की एक और खासियत बच्चों की, जो इसकी थिकनेस है वो मैंने सपोज कर ली कितनी, डी आर। ये जो रिंग मैंने एज्यूम करी बच्चों, इसकी रेडियस कितनी ली, स्मॉल आर, और इसकी जो थिकनेस ली बच्चों वो डी आर ली। तो आप जानते हैं बच्चों, अगर आप इसकी रेडियस को स्मॉल आर और थिकनेस को डी आर लेते हैं, अगर ये रिंग है, तो इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया होगा बच्चों इसकी लेंथ इंटू इसकी ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ बच्चों, लेंथ जो है इसकी वो कितनी होगी। अब देखिए, ये अगर ये जो आपको ये जो रिंग आपने ली है, यदि आप इसे ओपन कर दें, इफ़ यू ओपन दिस इट वुड बी अ रेक्टेंगल, एक इस तरह का रेक्टेंगल बन जाएगी बच्चों वो। और उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, उस रेक्टेंगल की लेंथ होगी बच्चों पाई आर, और उसकी थिकनेस कितनी होगी बच्चों, डी आर। बच्चों एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी पाई आर, और उसकी जो ब्रेड्थ होगी बच्चों वो होगी डी आर। सो एरिया वुड बिकम बच्चों पाई आर इंटू डी आर, ये तो हो जाएगा। और इस रिंग का जो मास होगा बच्चों वो क्या होगा, यूनिट एरिया का मास इनटू उसका मास। भाई अभी आपने जैसे लेंथ का मास निकाला था तो यूनिट लेंथ का मास इनटू उसकी लेंथ ली थी, बिल्कुल वैसे यहाँ पर बच्चों यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया, ऐसा ही होगा भाई, यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया। और यूनिट एरिया का मास कितना बच्चों, सिग्मा है, और एरिया कितना है बच्चों उसका, पाई आर डी आर। ये एरिया पाई आर इंटू डी आर कैसे आया, मैं एक बार फिर से समझाया दे रहा हूँ बच्चों। जो एरिया होगा वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी, सेमी सर्कल की लेंथ होगी बच्चों पाई आर इनटू विड्थ, ये हो गया साहब। तो ये उसका मास आ गया, अब उसका मास आ गया। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों, ये जो सेमी सर्कल होगा, ये जो सेमी सर्कल होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा बच्चों। अगर एक पार्टिकल होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी पार्टिकल पे होता है, लेकिन सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास अभी थोड़ी देर पहले आपने डिराइव किया बच्चों, उसका सेंटर ऑफ मास जो आता था वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर आता था, वो आता था बच्चों 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पर।
अभी हम लोगों ने इससे पिछले वाले केस में डिराइव किया, वो कितना आता था बच्चों 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पर, और वहां जो r होता था वो कौन सा होता था, उसकी रेडियस होती थी, यही था। अब यहाँ ये जो रिंग आपने ली इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें बच्चों, पूरी डिस्क का कैसे निकालें, तो पूरी डिस्क का कैसे निकालेंगे, ये लीजिए साहब, आप यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे वाई डी एम, क्योंकि ये भी बच्चों इंटीग्रेशन क्यों लगेगा यहाँ पर, बिकॉज हेयर आल्सो देयर इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास का बच्चों कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ ऐसा होगा। अब ये लीजिए साहब, अब लिमिट क्या होगी बच्चों, लिमिट जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, पहले हम लोग पहले वाई की वैल्यू देखें बच्चों। तो देखिए ये जो रिंग है बच्चों, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास की वाई पोजीशन कितनी बच्चों 2r अपॉन पाई, तो ये तो हो गया बच्चों कितना 2r अपॉन पाई हो गया। और रही बात बच्चों इसका डीएम, तो इसका डीएम आपने देखा है कितना बच्चों, दैट इज सिग्मा इनटू पाई आर डी आर अपॉन, ये तो हो गया बच्चों, और अपॉन में डीएम, डीएम कितना बच्चों, दैट इज सिग्मा पाई आर डी आर। होप आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एम, यहाँ भी वही मैंने काम करा, यहाँ भी वही काम करा। और ये बच्चों ये जो रिंग आपके पास में बन रही है बच्चों, ये जो रिंग आपने ली है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा भाई, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, डीएम मास का वाई कोऑर्डिनेट, मतलब डीएम मास का वाई कोऑर्डिनेट मतलब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो रखना है ना आपको भाई, इस डीएम मास का वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट से मतलब क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। अभी तक क्या होता था, अभी तक पार्टिकल हुआ करते थे, इसलिए पार्टिकल जहां वहीं उसका सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब की बार रिंग है, अब इस रिंग का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस रिंग का वाई कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों ने डिराइव करा बच्चों पिछले वाले में, वो था 2r अपॉन पाई, पर वहां पर रिंग की रेडियस कैपिटल आर थी, अभी रिंग की रेडियस स्मॉल आर है, तो 2 इंटू स्मॉल आर अपॉन पाई। अब बारी आती है बच्चों लिमिट की, लिमिट कैसे करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर। और हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक रिंग ली, तो हम ऐसे वन बाय वन, जैसे ये आपके पास में डिस्क थी बच्चों, ये पूरी डिस्क थी, ये पूरी डिस्क थी आपके पास, सबसे पहली रिंग बच्चों आप यहीं पर ले लेंगे, अगली रिंग आप यहाँ लेंगे, फिर अगली रिंग, 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 इस तरह से सबसे पहली रिंग आप यहाँ लेंगे, फिर 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 यहाँ लेंगे, ऐसे वन बाय वन आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाते जाएंगे, यही करेंगे। सबसे पहली रिंग यहाँ पर, फिर बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, तो सबसे पहली रिंग जो ली जाएगी बच्चों वो सेंटर पे ली जाएगी, और सबसे आखिरी रिंग जो ली जाएगी बच्चों वो इस डिस्क की सरकमफेरेंस पे ली जाएगी, और डिस्क की सरकमफेरेंस पे मतलब यहाँ पर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, कैपिटल आर होगी। सो सबसे पहली रिंग लेंगे आप 0 डिस्टेंस पर, और सबसे आखिरी रिंग लेंगे बच्चों कैपिटल आर डिस्टेंस पर। आई रिपीट, मैंने यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर रिंग ली है, फर्स्ट रिंग आई वुड टेक ओवर हियर, मैं जब यहाँ पर लूंगा पहली रिंग तो यहाँ पर आर की वैल्यू 0, और जब मैं यहाँ पहुँचूंगा बच्चों तो आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, तो आई वुड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। और बच्चों लिमिट क्या आएगी, देखिए लिमिट जो है बच्चों यहाँ पर हम अगर गौर करें तो इधर पाए से पाए बच्चों मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, या इसे बाहर निकाल लेते हैं, एक काम करते चलिए, आप लोग किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल आर को छोड़कर बच्चों 2 कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और अपॉन में पाई भी कांस्टेंट, और लिमिट 0 टू कैपिटल आर, और स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर विल बिकम बच्चों स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। और यहाँ पर बच्चों दिस इज सिग्मा पाई, लिमिट कितनी बच्चों 0 टू कैपिटल आर आर डी आर। ये लीजिए साहब, अभी क्या होगा बच्चों, सिग्मा पाई से सिग्मा पाई कैंसिल, सिग्मा पाई से सिग्मा पाई कैंसिल, एंड दिस इज बच्चों 2 ओवर पाई, दिस इज 2 ओवर पाई। और यहाँ पर ये लीजिए साहब, ये मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये बच्चों सिग्मा पाई से सिग्मा पाई तो कैंसिल हो गया, ये आ गया बच्चों 2 ओवर पाई, और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा आर क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू कैपिटल आर, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू आर, और यहाँ आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2, और लिमिट बच्चों कितनी 0 टू कैपिटल आर।
आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाय 3 लिमिट 0 टू कैपिटल आर, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू कैपिटल आर। अब आप सॉल्व कीजिए बच्चों इसको। अभी ये 2 जो है बच्चों वो ऊपर चला जाएगा, सो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा बच्चों, दिस इज 4π/3, सॉरी 4/3π। ये 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, तो ये हो गया बच्चों 2 × 2/3 × पाई, और ये इनटू में कितना बच्चों, दिस इज r क्यूब माइनस 0 क्यूब अपॉन r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। बच्चों ये 2 पर चला जाएगा, तो 2 2 4/3 × पाई, और r क्यूब माइनस 0 क्यूब अपॉन r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 4r/3 पाई आ रहा है, 4r/3 पाई एग्जैक्टली, यस, क्योंकि r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल होकर एक r बचेगा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो बच्चों ये आपके पास में ये जो डिस्क आई थी, बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर आएगा, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। देखिए मैं फिर से समझाई दे रहा हूं बच्चों, यहाँ पर क्या है, पिछली बार जितना सरल केस नहीं है। पिछली बार क्या था, पार्टिकल्स केवल बाउंड्री पर थे, लेकिन इस बार पार्टिकल केवल बाउंड्री पर ही नहीं है बच्चों, इस बार पार्टिकल बाउंड्री पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एवरीवेयर। सो मैं एक काम करता हूँ, अब मैंने पिछली बार जो सेमी सर्कुलर रिंग का फार्मूला डिराइव कर लिया था, उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो मैंने डिराइव कर ली थी बच्चों, मैं उसी के लिए उसी का यूज़ करता हूँ और आगे एक काम करता हूँ। मैं पहले तो बच्चों यहाँ पर क्या करता हूँ, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बहुत ही थिन, एक बहुत ही पतली सी रिंग एज्यूम कर लेता हूँ जिसकी थिकनेस dr हो बच्चों। इसके मैंने पर यूनिट एरिया बच्चों इसका मास मान लिया सिग्मा। अब ये जो रिंग बनेगी इसका एरिया कितना होगा बच्चों, इसका एरिया होगा इसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। भाई इसकी लेंथ कितनी, लेंथ होगी πr, सेमी सर्कल, पूरे सर्कल की लेंथ बच्चों 2πr, तो सेमी सर्कल की लेंथ πr, लेंथ होगी बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये आपके पास में इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा बच्चों यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया, यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया। अभी यूनिट एरिया का मास सिग्मा, इस रिंग का एरिया कितना बच्चों, πr इनटू dr, ये आ गया। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चों इसका, तो वो ये होगा, और यहाँ पर ये y क्या होता है बच्चों, इस dm की पोजीशन होती है। एक्चुअली y अगर कायदे से देखा जाए तो वो dm की पोजीशन होती है, लेकिन वो कब, जब वो एक पॉइंट मास हो। और अगर वो पॉइंट मास नहीं है, dm मास जो आपने लिया है अगर वो पॉइंट मास नहीं है, तो y एक्चुअली वहाँ पर उस dm मास के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। सो उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मैंने रखी बच्चों, अभी हम लोगों ने रिंग में निकाल दी थी, वो 2r/पाई आई थी, वेयर कैपिटल R उस रिंग की रेडियस थी। अब बाई चांस ये जो रिंग आपने अज्यूम करी इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो बच्चों 2 × स्मॉल r/पाई ये रख दी, और अब सिग्मा पाई 2 पाई कांस्टेंट थे बाहर निकाल दिए, इधर सिग्मा पाई कांस्टेंट थे बाहर निकाल दिए, सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे, सरलतापूर्वक हो जाएगा। और जैसे अभी बच्चों मैंने सेमी सर्कुलर डिस्क का किया, ऐसे ही आप लोग डिस्क का भी कर सकते हैं। डिस्क का लेने के लिए आप पूरी रिंग का लेंगे, और पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास अभी मैंने आपको पिछले वाले में बताया बच्चों वो 0 आता है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप एक पूरी डिस्क ले लेंगे बच्चों, तो हर जगह चूंकि सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा।